इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमेय 10.2 जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वृत्त के चैप्टर में। तो ये वृत्त के चैप्टर को ही आगे बढ़ाया हुआ पाठ है। तो ये इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो आप लोग को 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा कि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते होंगे, कितने तरह के वो उनकी कसौटियाँ होती हैं। तो उन्हीं कसौटी को यूज करके इन दोनों त्रिभुज को हम लोग एक बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा जा रही है, जो कि Q और R क्रमशः बिंदुओं पर स्पर्श हो रही है, तो इन रेखाओं से होते हुए जो भी हम लोग का त्रिभुज बन रहा है, ये एक पहला और दूसरा। तो इन्हीं त्रिभुज को अगर हम लोग किसी भी तरीके से सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये और ये लंबाई बराबर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग एक चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं कि त्रिज्या अगर खींची जाए किसी स्पर्श रेखा पर, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी स्पर्श रेखा पर जहाँ से वो स्पर्श कर रही है, जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है, जो भी हो, उस बिंदु पर अगर हम त्रिज्या खींचें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो लंबवत होती है। ये 10.1 का प्रमेय है, 10.1 का प्रमेय है ये, कि अगर खींचा गया रेखा किसी स्पर्श रेखा पर वो लंबवत ही होती है। तो उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री यानी कि RHS सर्वांग समता कसौटी से, यानी कि राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूस साइड, ये सबसे अगर हम लोग कसौटी से चलें तो पहला चीज़ तो ये कि किसी भी वृत्त का त्रिज्या, ये त्रिज्या इसके बराबर होगा, और ये एक कॉमन साइड है, ठीक है, ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज POR में PO बराबर PO, ये कौन सा है? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। तो और इसके अलावा क्या हो सकता है? और OQ बराबर OR, OQ बराबर OR, क्यों? त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर ही होता है। दो चीज मिल गया, एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा साइड एंगल साइड मिल गया। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज PQO सर्वांगसम होंगे त्रिभुज POR के। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसका सारा साइड एक दूसरे के कंपैरिजन में बराबर हो जाता है। तो ये साइड इसके बराबर, खुद के बराबर है, ये साइड इसके बराबर, तो बचा हुआ जो तीसरा साइड है, इसलिए PQ बराबर PR। तो इससे क्या हो जाता है कि ये स्पर्श रेखा जो है एक ही बिंदु से अगर खींची जाए, तो जो एक बिंदु बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, चाहे जिस बिंदु पर भी मिले बराबर होगी। तो लंबाई हमेशा बराबर होता है स्पर्श रेखा का, अगर एक बिंदु से ही खींचा जाए तो ये एक छोटा सा प्रमेय था 10.2 का, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 10.2 के एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 to 3 में सही विकल्प चुनने की चीज़ है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये पाइथागोरस थ्योरम से
निकल जाएगा। तो यहाँ पे आइए, अगर हम क्वेश्चन पर चलें तो इस फिगर में क्या ये बोल रहा है, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींचें, थोड़ा गलत फिगर हो गया, तो बाह्य बिंदु से जो ये जा रहा है 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है, 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है, और केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर निकालना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये एच हो गया, ये हो गया पी, और ये हो गया बी। तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो यानी कि पी बराबर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग को आर ही निकालना है, तो पी लिखें या आर लिखें, अभी बात बराबर होगा। तो पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखते हैं तो यहाँ पे एच के बराबर में है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो 625 और 576 को घटाएंगे तो आएगा 15 6 9, और यहाँ पर बचा 11 7 4, और ये घट जाएगा। तो इसका जो 49 का रूट होगा ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 10.11 का जो फिगर है, 10.11 का फिगर, उसमें बोल रहा है कि एंगल पी टी क्यू वो कितना होगा। तो पी टी क्यू में अगर हम लोग देखें तो एक और फिगर बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग फिगर जो बनाते हैं ये है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा ही मान के चलिए। अभी थोड़ा छोटा फिगर बन गया है, ये प्रतिच्छेदित हो रहा है, लेकिन स्पर्श रेखा मान के चलेंगे। तो इसमें एक स्ट्रक्चर खींचिए, केंद्र से टी को मिलाइए, ये हो जाएगा पी क्यू और ये ओ। तो ये बोल रहा है कि ये 110 डिग्री है। तो 110 डिग्री पे ये वाला कोण तो हम लोग का 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री। तो 90 90 110 सबको मिला करके कितना होगा, ये एक तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस जो हमारा एंगल निकलने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे x, और ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एंगल जो होता है समेसन वो 360 डिग्री का होता है। तो 90 90 180 और 110 कितना हो जाएगा 180 और 110 प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस, इन दोनों को जोड़ करके उधर अगर लेकर जाएंगे तो माइनस टोटल हो जाएगा 290। तो 360 में 90 अगर घटाएंगे, 290 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 9 7 70 डिग्री आएगा। अब ये 70 डिग्री तो टोटल है, तो टोटल ही निकालना था, तो यही एंगल टी है, 70 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का था। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं, तीसरा नंबर भी बना सकते हैं कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA बराबर क्या होगा। अगर मान के चलिए यही 80 डिग्री अगर दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ कि यही 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका कोण कितना होगा। तो 90 90 180, 180 और 80 260 हो जाएगा। तो 260 तो 300 यहाँ 100 आ जाएगा, तो इसका आंसर 100 होगा। मेरे ख्याल से इसका POA बराबर पूछ रहा है ना, तो POA बराबर हो जाएगा, इसका डायग्राम से ही चलिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ये बोल रहा है P से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA
पी ए और पी बी, ए और बी ये है, तो ये वाला तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बोल रहा है पी ए और पी बी जो स्पर्श कर रही है ये 80 डिग्री पे कर रही है। तो 80 डिग्री कौन पर है, तो पी ओ ए, पी ओ ए। तो हाँ, जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल कितना होगा, x, तो ये वाला y मान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 80 डिग्री और 90 90 180, तो ये वाला पहले एंगल कितना हो जाएगा, 100 होगा ना। अभी जैसा कि 90 प्लस 80 प्लस इस x प्लस वाई को टोटल लिख देते हैं, क्योंकि टोटल ही एंगल अभी ये चतुर्भुज में काउंट होगा, तब ना 360 के बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 90 90 180 और 80 260, 360 में 260 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। तो x प्लस वाई बराबर 100 है, तो केवल x बराबर कितना होगा, केवल x बराबर, तो 50 डिग्री पे आंसर सटीक बैठेगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होता है तो एंगल भी तो सेम रहेगा, सारा एंगल सेम रहेगा। तो ये सही आंसर है, 50 डिग्री आपका आंसर मिलेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग आगे बनाइएगा 10.2 का एक्सरसाइज का। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से रिप्लाई चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, हो सकता है अगला एक्सरसाइज अगर होगा तो होगा, नहीं तो न्यू चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।